नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि भक्त में भक्ति की कसक आखिर कब और कैसे बनती है और परमात्मा के प्रति सच्चा भाव और प्रेम कब और कैसे बढ़ता है? आइए जानते हैं इस गहरे रहस्य को संत रामपाल जी महाराज जी के इस मार्मिक सत्संग में। कि जब सत्संग सुनते हो तो परमात्मा का चिंतन होता है, प्रभु के बारे में जानकारी होती है, अंदर अंदर एक विशेष कसक पैदा होती है। रह रहकर मालिक का ध्यान ही आता है, परमात्मा ने ये किया, परमात्मा ऐसे थे। तो ये एक मेडिटेशन, यही मेडिटेशन होता है। जैसे ये हठ योग मेडिटेशन हम नहीं मानते, संत मते में नहीं है। परमात्मा कहते हैं साधो मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे। आँख ना मुंदे कान ना रुंदे, ना अनहद उलझावे। अनहद कहते अंदर कान आँख मीच कर अंदर वाणी सुनो, अनहद नाद सुनो। कहते इनमें जो उड़ जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो ठीक नहीं है। जो सहज समाध बतावे। सहज समाध कैसे होती है? जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे और वह में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगाओ। इट इज मेडिटेशन। जैसे हाली बीज बोता है, हल के पीछे, बैलों के पीछे एक हल होता है, हल के पीछे एक पाइप सी होती है जिसमें अगर बीज छोड़ा उसने ओरना बोला कर। और जैसे रास्ते के साथ साथ उसने हल जोत रखा है और कोई अतिथि आ जाता है, पंथी राह चलता, और कोई बात पूछता है, रास्ता पूछता है, तो वो उससे बात भी कर रहा है और साथ में एक हाथ से बीज को छोड़ता हुआ अपने हल को नहीं रोकता। वो उसका ध्यान तो अपने बीज में है, हाथ ऐसे सेट कर रखा है उसने, उसका ध्यान है। बैलों को भी टोक देता है और उस पंथी को रास्ता भी बता रहा, आप सीधे चले जाना, आप ऐसे करना, लेकिन रह रहकर ध्यान उसका बीज छोड़ने पर है, कहीं ज़्यादा कम ना छूट जा हाथ से। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, वाम खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। दिस इज मेडिटेशन, इट इज मेडिटेशन। ये ध्यान समझ लेना कैसा है हमारा ध्यान। अब जैसे आप वैसे सिमरन करते ही हो, जब आप किसी काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, ऑफिशियल काम में ज़्यादा डिस्टरबेंस मानते हैं, लेकिन ऑफिशियल काम करते करते भी वह कसक मालिक की रह कर अंदर रहनी चाहिए हमारे। अब इस बात को आप समझ जाओगे। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये लोन लिया, लड़की की शादी, और सारी व्यवस्था करनी थी, तिजोरी में यानी सेफ में रख दिए। और चलते समय कहीं जाना था निमंत्रण देने के लिए, सेफ खोल कर किराया निकाला और जल्दी का मारा कि किसी कारण से वो लॉक करना भूल गया सेफ को, और पहुंच गया 200 किलोमीटर। उस पुराने समय की बात है, चल आजकल भी ऐसा ही आता, आजकल तो मोबाइल हो गया, जब फ़ोन कर दे संभालिए चाबी ने, यानी पुराने समय की बात है। तो वो चला गया अपनी रिश्तेदारी में लगभग 200 किलोमीटर। शाम के समय उसको याद आया जब खाना खाने लगा, अकोत्तरे की चाबी भूलिया मत, और तिजोरी सेफ खुली छोड़ा है। भगवान कोई निकम्मा आदमी ना घुस जा, बच्चे दरवाज़ा खुला छोड़ कर चले जाए, मकान का कोई आना जार पता नहीं, ऊपर से शादी आ गई, और ये मुश्किल से उधार में लोन मिला था और कोई पैसा मिलेगा नहीं, तो उसको कितनी चिंता। अब वो रिश्तेदारों से बात भी कर रहा है, लेकिन तिजोरी से दिमाग नहीं हटता उसका, उस सेफ से, अलमारी से दिमाग एक सेकंड भी उसकी टेंशन हटती नहीं। वो टेंशन समझो, ये टेंशन जो है ये है हमारा मेडिटेशन, ये सहज समाधि है। यह अटायत भी ना हटे, जब आपका यह कसक लग जाएगी, वो कसक कैसे लगेगी? आगे गए ना बावड़े,
रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी की ते ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीबदास कर बंदगी बहुर ने ऐसा दाव। अब परमात्मा की बारे में जब हमारे हृदय में यह जगह बन जाएगी कि ना तो मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ज्ञान नहीं मिले कि मनुष्य जीवन चाटाएंगे खाम, वो तो फिर एक पशु जैसा धंधा तो असंख्य बार जन्म हो जाओ मनुष्य का। जैसे मोक्ष नहीं हुआ परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। तो आपके अंदर एक विशेष कसक बनेगी, और ये कसक जो है, जैसे आप कोई ऑफिशियल काम भी करते हैं तो भगवान की भूल नहीं पड़ सकती, भले ही सिमरण नहीं हो सकता लेकिन वो चिंतन नहीं छूट सकता। परमात्मा की याद भगवान ने ऐसा है, वेदों में ऐसा लिखा है। ये रह रहकर हमने तो एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा रूटीन बनाना अपने दिमाग का कि ये बकवादा तटके भगवान के चरणों में ही लगा रहे। ये मालिक की वाणी याद आने लग जाएंगी जब आप कोई रिटर्न कार्य करते हो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि इस तरह की बातें याद आवेंगी कि सुखदेव जैसे ऋषि भी सत साधना ना करने से गदा बना कुमार के माटी डोई, और परमात्मा कहते तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ। वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।